अब तक हमें पढ़ा नाइट्रोरीन्स। अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, कि नाइट्रोरीन्स क्या होते हैं। नाइट्रोरीन्स बेटा क्या होते हैं कि नाइट्रोरीन्स हमारे डायरेक्ट नाइट्रेटिंग एजेंट से बने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा इसमें कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं, या कंसनट्रेटेड बॉनफायर ट्राइफ्लोराइड यूज़ करते हैं, ठीक है, या नाइट्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ठीक है, इसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं, ठीक है, बॉनफायर ब्रोन ट्राइफ्लोराइड यूज़ करते हैं, और जहाँ फिर नाइट्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, ठीक है। और इसकी नेचर ऑफ कंपाउंड पे प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रेटिंग एजेंट ग्रुप कैसा है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप कैसा है वो देखते हैं, और नेचर ऑफ कंपाउंड कैसा है, कंपाउंड एक कैसा है और नाइट्रो ग्रुप कैसे, और डायरेक्ट नाइट्रिंग एजेंट्स इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। ये अब तक हमने ये पढ़ा। अब आगे रिएक्शंस देखो, ठीक है। इसमें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है, ब्रोन ट्राइफ्लोराइड यूज़ होता है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड यूज़ होता है, नेचर ऑफ कंपाउंड कैसा है, नाइट्रो ग्रुप्स कैसे हैं वो हम, ठीक है। अब आगे रिएक्शन देखो, जब हम फिनोल को OH, ठीक है, जब हम फिनोल को प्लस HNO3 के साथ करते हैं तो गिव राइज टू ऑर्थो पैरा पोजिशन पे आपका फिनोल लग जाएगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आपका फिनोल लग जाएगा। ये रिएक्शन देखो, ठीक है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आपका फिनोल लग जाएगा। ये रिएक्शन देखो, ठीक है, सॉरी, ठीक है। जब फिनोल को HNO3 के साथ करोगे तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे बनेगा, ठीक है। OH जब फिनोल को HNO3 के साथ करोगे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे बनेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि नाइट्रोरीन्स क्या होते हैं, जो नाइट्रेटिंग एजेंट से बने होते हैं, नेचर ऑफ कंपाउंड कैसा है, नाइट्रो ग्रुप्स कैसे हैं, ठीक है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं, डिल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं, नाइट्रो पेरोक्साइड यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, ठीक है, जब फिर ब्रोन ट्राइफ्लोराइड यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिनोल को जब HNO3 के साथ करोगे तो ऑर्थो पैरा पोजीशन वाली कंडीशन बनेगी, ठीक है। हाय गाइस, सो आपको नाइट्रो ग्रुप का पता लग गया। नाइट्रो ग्रुप वो होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोकार्बन से ड्राइव होते हैं, इसमें 1 और मोर हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। नाइट्रो ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, और इसमें नाइट्रो ग्रुप में 2 चीज़ें होती हैं, मीन्स इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर होता है नाइट्रोजन और बिटवीन ऑक्सीजन के बीच में, और 1 to 1 इसमें पिकोमीटर होती है, डबल लेंथ करेक्टर होता है, ठीक है। ये हो गया। PM का मतलब ये मत सोचना कि टाइम वाला PM है, PM मीन्स पिकोमीटर। इसकी डबल बॉन्ड वो कितनी होती है, रेजोनेंस फैक्टर, जो मतलब कि इसमें उन्होंने कहा है कि बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1 to 1 PM का मीन्स पिकोमीटर। ये टाइम वाला PM मत समझना, पिकोमीटर। आगे नोमेनक्लेचर आप पढ़ लेना, ठीक है, नोमेनक्लेचर पढ़ लेना। हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोअल्कीन्स। We are starting with the preparation of nitroalkenes. Vapor pressure nitration of the alkenes. The reaction involves the substitution of the hydrogen atom of the alkene by the nitro group. It is carried out in the vapor phase state by the heating of alkene with the nitric acid at about 700 Kelvin. सो नाइट्रोअल्कीन्स, सबसे पहले इसकी फर्स्ट प्रिपरेशन देखो। पहली रिएक्शन है HNO3 RNO2 प्लस वाटर। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है लिमिटेशन ऑफ दिस प्रोसेस। सो अगली रिएक्शन देखो कौन सी है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, लिमिटेशंस ऑफ नाइट्रोअल्कीन्स। देखो CH3 CH2 CH3, ये बना HNO3 के प्रेजेंस में, ठीक है, CH3 CH2 CH3, और ये बना CH3 CH2 CH2 NO2, ये बना प्लस CH3 CH प्लस CH3 NO2, ये बना एक प्रोडक्ट। दूसरा नीचे प्रोडक्ट बना CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 NO2 प्लस CH3 CH2 NO2, ये रिएक्शन बनी। सो मैं दोबारा लिख रही हूँ रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन ये वाली थी, HNO3 700 केल्विन पे, RNO2 नाइट्रो प्लस वाटर, और नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ नाइट्रोअल्कीन, ये हमारा सेकंड रिएक्शन होगी। एक बार हम दोबारा करते हैं, ठीक है। सो ये रिएक्शन
ये देख लो सेकंड लिमिटेशन ऑफ नाइट्रोल्कीन्स। नेक्स्ट प्रिपरेशन देखो। सो पहली रिएक्शन जो हमने की थी वो देख लो, आर एच प्लस HNO3 गिव राइज टू RNO2 प्लस वाटर। सो गाइस, नाइट्रो कंपाउंड्स हमारे वो कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव्ड होते हैं, जिसमें वन और मोर हाइड्रोजन एटम होता है, और इसमें नाइट्रो ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग होते हैं, और इसमें बॉन्ड लेंथ 1:1 PM होती है, मीन्स पिकोमीटर होता है। अभी तक हमने ये पढ़ा। अब हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। पहली प्रिपरेशन जो हमने पढ़ी वो हमारी पहली प्रिपरेशन देखो, RH प्लस HNO3 give rise to RNO2 plus water, ठीक है। so first reaction is RH plus HNO3 give rise to RNO2 plus water, ठीक है। दूसरी रिएक्शन देखो, CH3 CH2 CH3 HNO3 के प्रेजेंस में, ठीक है। ये हमारे पास बना प्रोपिनिल, ये इसका बना CH3 CH2 NO2 प्लस CH3, यहाँ पर लगा NO2 गिव राइज टू CH3 CH2 NO2 प्लस CH3 NO2। ये हमारे पास रिएक्शन होगी। ये दो प्रिपरेशन अभी तक मैंने आपको करवाई, ठीक है। दो प्रिपरेशन अभी तक करवाई। अब आगे है RX प्लस AgNO3 के साथ करना है, गिव राइज टू RNO2, ठीक है। इसको हम खोल के लिखेंगे RNO डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसको हमने खोल के लिखा ऐसे, प्लस AgX। ये रिएक्शन है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट ऑन अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। ये अल्काइल हैलाइड है और सिल्वर नाइट्रेट, ये हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है। अब तक देखो जो हमने 3 रिएक्शंस की हैं, कौन सी की हैं। मैंने कौन सी रिएक्शन करवाई है, RNH प्लस HNO3 गिव राइज टू RNO2 प्लस वाटर। ये रिएक्शन, पहली रिएक्शन, ठीक है। ये हमारे पास 700 के प्रेजेंस के केल्विन पे, ठीक है। दूसरी रिएक्शन जो हमने की है प्रोपिनिल के प्रेजेंस में, CH3 ये HNO3 के प्रेजेंस में, ठीक है। प्रोपिनील है और इसका आंसर आएगा CH3 CH2 NO2, और साथ में आएगा CH3 NO2, ठीक है। और साथ में इसका नीचे प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2 NO2 प्लस CH3 NO2। ये हमारे पास ये 3 रिएक्शन हमने की, ठीक है। ये अब उसके बाद है सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन मैंने अभी करवाई है ऑन द अल्काइल हैलाइड्स। ये देखो RX, ये हमारा अल्काइल हैलाइड्स हो गया, और AgNO2 इज द सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स और AgNO2 इज द सिल्वर नाइट्रेट। ये हमारे पास हो गया RNO2, ठीक है, प्लस RO, ठीक है। NO2 को मैंने खोल के लिखा RON डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये क्या किया मैंने, देखो ध्यान से, NO2 को मैंने यहाँ पर खोल के लिखा, प्लस AgX। दोबारा देख लो रिएक्शन एक बारी, REX मीन्स अल्काइल हैलाइड प्लस AgNO2, ठीक है। ये मेरे पास बना क्या कहते RNO2। अब RNO2 को मैंने खोल के लिखना है RON
डबल बॉन्ड O प्लस AgX, ये हमारे पास हो गया। ये हमारी रिएक्शन होगी अल्काइल हाइड्राइड्स ऑन द सिल्वर नाइट्रेट। अब वीडियो को 2 मिनट पॉज करो और मैंने वेपर फेज ऑफ नाइट्रेशन ऑफ अल्कीन से लेकर ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइंस तक करवा दिया है। ये रिएक्शन यहाँ तक करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक करो, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक करो। वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो और इसको पढ़ो और रिएक्शंस को 2-3 बार लिख के देखो, फिर हम आगे प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो अरीन्स करेंगे, ठीक है। यहाँ तक पढ़ो पहले, और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अभी तक मैंने आपको वेपर फेज ऑफ नाइट्रेशन ऑफ अल्कीन से लेकर अमाइंस तक करवा दिया है। ये रिएक्शंस यहाँ तक करवा दिए। चलो हम 1 बाय 1 इसको लिख के देखते हैं और देखते हैं हमें कितनी याद हुई रिएक्शंस, ठीक है। सबसे पहले जो रिएक्शन हमने की थी RH प्लस HNO3 के साथ 700 केल्विन पे, ये हमने किया RNO2 प्लस वाटर, ये रिएक्शन होगी। दूसरी रिएक्शन है प्रोपेनॉल के साथ जब किया CH3 CH2 CH3, ठीक है, गिव राइज टू HNO3 गिव राइज टू CH3 CH2 CH2 NO2 प्लस CH3 CH3 NO2, ठीक है, CH3 क्या कहते हैं CH2, ठीक है, NO2 प्लस CH3 NO2। ये रिएक्शन मैंने आपको अभी तक करवाई, ये 2 रिएक्शंस होगी, ठीक है। अब हमने करना है अल्काइल हैलाइड्स को सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ये देखो, ये हमारा अल्काइल हैलाइड है प्लस AgNO2, ये आपके पास बना, ये देखो ये हमारा अल्काइल हैलाइड है प्लस AgNO2 गिव राइज टू RNO2, ठीक है। ये नाइट्रो बन गया, इसको हम खोल के लिखेंगे। ये देखो RNO2 बना, इसको हम खोल के लिखेंगे RON डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये बना प्लस AgX सिल्वर, ठीक है, ये बना, ये आपका प्रोडक्ट बना। अब इसका मैकेनिज्म करना है, ये देखो AgON डबल बॉन्ड O प्लस RX अल्काइल RN डबल बॉन्ड O प्लस AgX, ठीक है। अब अगली रिएक्शन देखो R HNO2 और ये प्लस 3O के साथ ऑक्सीजन, ये आ गया R ये हमारे पास बना NO2, ये टर्चरी कार्बन एटम दैट इज द टर्चरी नाइट्रो अल्कीन हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। R HNO2 प्लस 3O गिव राइज टू R एंड NO2, ये हमारा बना टर्चरी नाइट्रो अल्कीन, ठीक है, टर्चरी नाइट्रो अल्कीन। अब आगे करते हैं, आगे देखो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो अरीन्स। Nitroarenes are almost irritative preparated by the direct nitration of arenes, ठीक है। इसमें डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ अरीन्स करते हैं, ठीक है। नाइट्रोअरीन्स वो होते हैं जो डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ अरीन्स करते हैं, ठीक है। द नाइट्रेटिंग एजेंट, ठीक है। नाइट्रोअरीन्स हमारे नाइट्रेटिंग एजेंट से बनते हैं। कंसनट्रेटेड ऑफ ह्यूमिक नाइट्रिक एसिड के साथ मिक्सचर ऑफ द कंसनट्रेटेड ऑफ ह्यूमिक नाइट्रिक एसिड के साथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और द एसिटेट एनहाइड्रेट के साथ और बोरोन ट्राइफुलाइड के साथ करते हैं, ठीक है। एसिटाइल नाइट्रेट के साथ obtained by mixing of the नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के साथ एसिडिक एनहाइड्रल के साथ, ठीक है। नाइट्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ करते हैं, ठीक है। ये हो गया। मीन्स इसमें 2-3 पॉइंट्स याद रख लो कि डायरेक्ट नाइट्रेटिंग एजेंट के साथ पहले तो ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट नाइट्रेटिंग एजेंट्स के साथ यूज़ करके कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ या बॉनफायर ट्राइफुलाइड के साथ करते हैं, ठीक है। और एसिडिक एनहाइड्रल के साथ करते हैं या फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में करते हैं, ठीक है। नाइट्रेटिंग एजेंट के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन पेरोक्साइड के साथ करते हैं। 2-3 पॉइंट्स इसमें याद कर लो बस,
ठीक है, कि पहले है नाइट्रेटिंग एजेंट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं, बॉनफायर ट्राइयूक्लाइड यूज़ करते हैं, ठीक है, और फिर नाइट्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं प्रेजेंस की फॉर्म में। 2-3 पॉइंट्स बस याद कर लो बस। और नाइट्रेटिंग एजेंट्स मेन, इसका मेन फंडा है, ठीक है। और नाइट्रेटिक एजेंट नेचर ऑफ कंपाउंड और द नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप्स होता है और कंपाउंड कैसा वो, उसकी नेचर कैसी वो है, ठीक है। यहाँ तक पहले गो थ्रू हो, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको वही बता रही हूँ कि जब फिनोल को HNO3 के साथ करोगे ऑर्थो पैरा वाली पोजीशन आपकी बनेगी, यही सेम ऐसी रिएक्शन ही बनी। अब वीडियो को पॉज करो और यहाँ तक जितना करवाया रिवाइज करो। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। हाय गाइस, यहाँ तक तो आपने कर लिया अब सारा, ठीक है। यहाँ तक देख लो, सारा कर लिया आपने, ठीक है। सो कोई रिएक्शन में डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। आपको मैंने यहाँ तक सारा करवा दिया। जब फिनोल, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि जब फिनोल को HNO3 के साथ करोगे तो ऑर्थो पैरा वाली पोजीशंस बनेगी, ठीक है। अब उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन करेंगे। नाइट्रेशन मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन करेंगे। लेट अस स्टार्ट मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन। देखो, HNO2 प्लस H2SO4 गिव राइज टू, ये हमारे पास बना H3O प्लस HSO4 प्लस NO2, ठीक है। अब NO2 को ये लिया, बेंजीन के साथ किया, ये आ गया बेंजीन, यहाँ पर HNO2, यहाँ से आपका, यहाँ से ये आ गया, फिर ये HNO2 दिस, ठीक है। फिर इसके बाद HNO2, फिर इसके बाद बेंजीन, फिर इसके बाद HNO2, ठीक है। फिर इसके बाद HNO2, NO2, ठीक है, प्लस HSO4 गिव राइज टू नाइट्रो। बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली हमारे पास NO2 आ गया प्लस H2SO4। तो ये हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन हो गया। मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन जो मैंने पहले करवाया और ये वाला मैच करके देख लो। वीडियो को पॉज करो और यहाँ तक मैं शुरू से लेकर और अब तक मैंने जितनी रिएक्शन करवाई है मुझे लिख के दिखाओ, फिर हम आगे चलेंगे। बिना देखे रिएक्शंस लिखना और प्रैक्टिस करो। शुरू से लेकर अब तक जितनी रिएक्शंस करवाई हैं लिख के देखो एक बार, फिर आगे चलते हैं। अब रिएक्शंस देखो जो हमने शुरू से लेकर अब तक की हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं। RNH प्लस HNO3 गिव राइज टू RNO2 प्लस वाटर, ठीक है। दूसरी रिएक्शन CH3 CH2 CH3 प्लस HNO3 गिव राइज टू CH3 CH2 CH2 NO2, ठीक है, प्लस CH3 CH3 NO2, ठीक है, CH3 CH2 NO2 गिव राइज टू CH3 NO2, ये रिएक्शन होगी। उसके बाद हमारे पास रिएक्शन हमने करनी है अल्काइल लाइट्स के साथ सिल्वर नाइट्रेट। तो ये आ गया हमारे पास RX प्लस AgNO2, ये हमारे पास हमने की। फिर RNO2, इसको खोल के लिखते हैं RON डबल बॉन्ड O प्लस AgX को, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इसका मैकेनिज्म किया था RON डबल बॉन्ड O प्लस RX गिव राइज टू RN डबल बॉन्ड O। यहाँ पर AgX था, सॉरी AgX था मेरे ख्याल से, नहीं RX ही था, RX। तो मतलब आपके पास फिर कल्ला X बच जाएगा, कल्ला X ही बच जाएगा। और उसके बाद हमने रिएक्शन फिर ये वाली की जिसमें टर्शरी नाइट्रो अल्कीन बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ। अब इन द प्रेजेंस ऑफ क्या कहते हैं, अमीन के साथ जब हमने, ठीक है। तो ये टर्शरी, ये ठीक है, जब हमने RH2 प्लस 3O गिव राइज टू RNO2, ये वाली रिएक्शन की, ठीक है। ये हमने रिएक्शन एक की थी जिसमें टर्शरी नाइट्रो अल्कीन बना था,
उसके बाद हमारे पास हमने रिएक्शन की थी जब हमने क्या था, फिनोल को मैंने कहा था कि जब आप फिनोल को HNO3 के साथ करोगे तो फिर हमारे पास ऑर्थो पैरा वाली पोजीशंस बनेंगी, ऑर्थो पैरा वाली पोजीशंस बनेंगी। ठीक है, उसके बाद हमने वही और नाइट्रोजन को डायरेक्ट हमने बेंजीन रिंग के साथ डाला, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला, ये हमारे पास आ गया HNO3 गिव राइज टू बेंजीन गिव राइज टू, ये हमारे पास आ गया NO2, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने मैकेनिज्म लास्ट में अभी नाइट्रेशन का किया, देखो क्या किया हमने मैकेनिज्म में, HONO2 प्लस H2SO4 गिव राइज टू NO2 प्लस HSO4 प्लस H3। ठीक है, अब देखो NO2 प्लस बेंजीन गिव राइज टू बेंजीन के ऊपर HNO2 गिव राइज टू, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये निकल गया, फिर इसके बाद HNO2 यहाँ से आ गया, ये आ गया HNO2, फिर इसके बाद हमारे पास आ गया बेंजीन के साथ HNO2 प्लस HSO4 गिव राइज टू बेंजीन के साथ H2SO4। ठीक है, और इसके ऊपर नाइट्रो। ठीक है, ये हमारा मैकेनिज्म हो गया। यहाँ तक मैंने अब सारी रिएक्शन रिवाइज करा दी, हम आगे चले। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। उसके बाद है एविडेंस इन द फेवर ऑफ द above mechanism. It has been shown above that the aromatic nitration involves a stepwise mechanism. The nitronium ion, which acts as the electrophilic reagent, is generated in the primary step and brings about the further step reaction into two steps. The first step is slow and the second step involving the addition of the nitronium ion, ठीक है, to the aromatic ring to form the carbonyl कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट, कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट। मैकेनिज्म मैं पढ़ रही हूँ, देख लो, ये मैकेनिज्म ऐसे लिख के देख लेना। ठीक है, ये देखो CH3 बेंजीन ही बना, C6H6 बेंजीन बना, NO2। जब आपने ये H1 ऊपर लग गया, एक NO2 लग गया। ठीक है, H यहाँ से अपने H1 कम कर लिया, मतलब 5 बन गया, तो इसलिए H1 ऊपर लग गया, एक NO2 हो गया। फिर H2SO4 C6H5 NO2 प्लस H2SO4। ठीक है, ये मैकेनिज्म ईजी है, लिख के देखने में पता लग जाएगा। आगे पढ़ते हैं। दिस मैकेनिज्म हैज़ बीन फुली सपोर्टेड बाय द आइसोटोप टेरमेटिक ट्रेसर टेक्निक एज एक्सप्लेन्ड बिलो। ठीक है, द एरोमेटिक कंपाउंड लेबल्ड विद द डेरोनियम द हैवियर आइसोटोपिक ऑफ द हाइड्रोजन हैविंग अ 2 AMU is subjected to the nitration. It is found that the rate of substitution of deuterium is the same of that of the ordinary hydrogen or the plutonium. In other words, no isotope effect is obtained since a carbon deuterium bond is broken more slowly than a carbon plutonium bond. The absence of the isotope effect is in a aromatic nitration can be justified only if the rate determining step of the reaction does not involve any cleavage of the carbon hydrogen bond. This means that the final step involving the extraction of proton, इसमें stacked हो रहे proton को by the cleavage of carbon hydrogen bond के, ठीक है, cannot be the rate determining step. The step leading to the formation of carbocation must be the rate determining step as it does not involve any cleavage of the carbon hydrogen bonds. ठीक है, तो मतलब ये जो मतलब कि इसमें cleavage of कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, मतलब इसमें 2 ही स्टेप लिखे हुए हैं, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन और क्लीवेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बता रहे हैं। इसको एक बार ना सारा पढ़ लेना। ठीक है, फिर उसका कैसे टेम्परेचर के रिलेटेड इसका स्टेप है, ये आपको सिर्फ मतलब कि ये रीड आउट करने वाला है, याद करने वाला है, समझ के कि इसमें एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन हो रही है, जहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। ठीक है, स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बताया हुआ है। ठीक है, मतलब ये सारा चीज़ें ना, मतलब कि ये सारा एक बार पढ़ के इसको ईजी लैंग्वेज में आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी देख लो, जब बेंजीन को NO2 के साथ करोगे, एक हाइड्रोजन कम कर दोगे तो HNO2 बन जाएगा, फिर H2SO4 के साथ करोगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा।
ठीक है। ये सारा एब्स्ट्रैक्शन ऑफ टोन हो रहा है, जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन स्लो रेट डेटेनरिंग स्टेप हो रहा है, मतलब कि ये आपको सारा याद ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ अरीन्स को भी अल्केन्स के साथ करना है, ये टेम्परेचर के रिलेटेड मतलब आपको याद ही करना पड़ेगा, ये सारा याद करने वाला है, ठीक है। एक बार रीड आउट कर लेना, कोई डाउट होगा मुझसे पूछ लेना, बोलता है कि ये आपको याद ही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमें कहती हैं नाइट्रोअल्कीन्स की, कलरलेस होते हैं, ऑयली लिक्विड्स होते हैं, व्हेन प्योर दे हैव प्लेजेंट स्मेल्स होते हैं, स्पेरली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ द फ्यू कंपाउंड्स होते हैं इंक्लूडिंग द नाइट्रोबेंजीन विच आर येलो ऑयल लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। ऑल आर एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स आर द येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। नाइट्रोबेंजीन हैज़ एन ऑर्डर ऑफ बिटर आमंड्स एंड नोन एज द ऑयल बिबर। सॉलिबिलिटी इसका बताता है कि नाइट्रो कंपाउंड्स हैवियर होते हैं वाटर से, ठीक है, मतलब भारी होते हैं। नाइट्रोअल्कीन्स आर द स्पिनली सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल द एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात करें तो व्हेन हीटेड स्ट्रांगली प्रोली नाइट्रो कंपाउंड्स डिकम्पोज विद द एक्सेसिव वोलेटेज, ठीक है। फिर उसके बाद डाइपोल बॉइलिंग पॉइंट में डाइपोल इंट्रैक्शन होती है, तो ये सारा आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार पढ़ लेना, याद ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं। ये सारा पेज याद करने वाला है आपको, समझ के कि इसमें एब्स्ट्रैक्शन ऑफ टोन हो रही है, जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, क्लीवरेज हो रही है, मतलब ये आपको सारा याद ही करना पड़ेगा, ये इसमें और कुछ नहीं है। उसके बाद हम आगे चले तो क्या ये पढ़ लेना पीछे वाला, ठीक है। ये सारा एक बार लर्न करने वाला है कि सेक्शन ऑफ टोन हो रही है, जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो रहा है, जब सेक्शन ऑफ टोन हो रही है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो रहा है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रही है, क्लीवरेज हो रही है, ये सारा आपको याद ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता इसका, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है केमिकल रिएक्शन ऑफ द नाइट्रोअल्कीन्स। इसका ये थोड़ा सा टेट्रोमाइजेशन उक है, इसको मैं कल थोड़ा अपने आप पहले समझ के टॉपिक को फिर आपको करवाऊंगी, ये अभी छोड़ दो। उसके पहले आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोअल्कीन्स का। फर्स्ट एसिडिक रिएक्शन में टेट्रोमाइजेशन थोड़ा सा अलग है, ये मैं कल थोड़ा खुद पहले समझ कर फिर आपको समझाऊंगी। सेकेंड स्टेप पे आ जाओ रिडक्शन ऑफ नाइट्रोअल्कीन्स की। हम सेकंड से स्टार्ट करें, फर्स्ट वाला मैं थोड़ा सा मुझे डाउट है, पहले मैं खुद समझ के फिर आपको कराऊंगी। सेकंड वाला देखो रिडक्शन ऑफ द नाइट्रोअल्कीन्स की से हम शुरू करेंगे। नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रोसो कंपाउंड, सब्सटीट्यूटेड हाइड्रो एक्साइल अमीन और प्राइमरी अमीन, ये हमारे स्टेप है रिडक्शन की, ठीक है। रिडक्शन में पहले नाइट्रो कंपाउंड से शुरू होगा, फिर नाइट्रोसो बनेगा, फिर सब्सटीट्यूटेड हाइड्रोक्सिल एक्साइल अमीन बनेगा, फिर प्राइमरी अमीन बनेगा, ठीक है। पहले नाइट्रो कंपाउंड बनेगा, फिर नाइट्रोसो बनेगा, फिर हाइड्रोक्सी एक्साइल अमीन बनेगा और प्राइमरी अमीन बनेगा, ठीक है। रिडक्शन में पहले देख लो, ठीक है। रिडक्शन में पहले नाइट्रो कंपाउंड बनेगा, फिर नाइट्रोसो कंपाउंड बनेगा, फिर हाइड्रोक्सो अमीन बनेगा और प्राइमरी अमीन बनेगा, ठीक है, ठीक है। टॉटमराइजेशन में वखरा आपको सेपरेटली कराऊंगी, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, पहले मैं खुद समझ के फिर आपको समझाऊंगी, ठीक है। इसको अभी छोड़ दो। सबसे पहले रिडक्शन ऑफ नाइट्रोमीन्स, सो RNO2, ठीक है। पहले नाइट्रो कंपाउंड बनेगा, फिर नाइट्रोसो कंपाउंड बनेगा, फिर उसके बाद हमारे पास RNHOH बनेगा, फिर प्राइमरी अमीन बनेगा, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा। पहले नाइट्रो कंपाउंड बनेगा, फिर नाइट्रोसो कंपाउंड बनेगा, फिर हाइड्रोक्सो अमाइन बनेगा, फिर उसका हाइड्रोक्सो अमाइन बनेगा, फिर उसके बाद प्राइमरी अमीन बनेगा, ठीक है। ये आपको स्टेप याद करना पड़ेगा, पहले यहाँ तक ये याद करो, पॉज करके वीडियो को, कोई डाउट होगा तो मुझे पूछो। तो सबसे पहले नाइट्रो कंपाउंड बनेगा, फिर नाइट्रोसो कंपाउंड बनेगा, फिर सब्सटीट्यूटेड हाइड्रोक्सो अमाइन बनेगा और फिर उसके बाद प्राइमरी अमीन बनेगा, ठीक है, रिडक्शन में, ठीक है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में जब रिडक्शन करोगे तो कैसे होगा, जब RNO2 को साथ करोगे FeSO4 के FeHCl के साथ, तो ये आपके पास बनेगा NH2 प्लस HCl, ठीक है, प्लस HCl को। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्कीन्स में क्या था कि NO2, पहले RNO2 बनेगा, फिर RNO, पहले नाइट्रो ग्रुप बनेगा, फिर नाइट्रोसो ग्रुप बनेगा, फिर हाइड्रोक्सी अमाइन बनेगा, फिर प्राइमरी अमाइन बनेगा, और फिर उसके बाद नाइट्रो अल्कीन को जब H के साथ करोगे एसिडिक पीरियड में तो FeHCl के साथ तो प्राइमरी अमीन बनेगा और फिर प्लस वाटर, ठीक है। और जब RNO2 को H4 के साथ करोगे तो RNH2 बन जाएगा प्लस वाटर, ठीक है। फिर रिडक्शन ऑफ न्यूट्रल मीडियम में RNO2 प्लस 4H प्लस गिव राइज टू वही हाइड्रोक्सो अमीन बनेगा प्लस वाटर,
ठीक है। अब यहाँ तक ये सारी रिएक्शंस करो, कोई डाउट होगा तो मुझे पूछो, ठीक है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोअल्कीन से लेकर न्यूट्रल मीडियम तक करो, फिर आगे करते हैं। हमने ये रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शंस ऑफ द नाइट्रोअल्कीन्स शुरू किया हुआ है। मैंने आपको कहा टॉटोमराइजेशन में जो थोड़ा डाउट है तो उसको मैं बाद में कराऊंगी। पहले मैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रोअल्कीन से सेकंड स्टेप सेकंड रिएक्शन से शुरू कर रही हूँ। सो पहली रिएक्शन देखो, नाइट्रोअल्कीन्स हमने करनी रिडक्शन, तो इसकी देखो RNO2 RNO give rise to RNHOH give rise to RNH2, ठीक है। सो पहले बनेगा नाइट्रो ग्रुप, फिर नाइट्रोसो ग्रुप, फिर उसके बाद हाइड्रोक्सिल अमीन बनेगा और प्राइमरी अमीन बनेगा। ये 4 स्टेप बनेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है रिडक्शन ऑफ एसिडिक मीडियम में जब करोगे, RNO2 को जब 4H के साथ Fe और HCl के प्रेजेंस में करोगे तो RNH2 मीन्स प्राइमरी अमीन बनेगा प्लस वाटर, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट रिएक्शन जो हमने कैटलिक रिडक्शन में करनी, RNO2 को जब लिथी AlH4 के साथ करोगे तो RNH2 प्लस वाटर, ठीक है। और उसके बाद जब उसके बाद है रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम में तो RNO2 प्लस 4H गिव राइज टू NHOH प्लस वाटर, ठीक है। दैट इज हाइड्रोक्सिल अमीन। सो सबसे पहले हमने रिएक्शन की रिडक्शन ऑफ नाइट्रोअल्कीन्स की। अल्कीन्स की जो हमने इसमें बताया, नाइट्रो कंपाउंड बनता है, नाइट्रोसो कंपाउंड बनता है, हाइड्रोक्सो अमाइन बनता है और उसके बाद प्राइमरी मीन बनता है। फिर उसके बाद नाइट्रोअल्कीन के साथ 6H के साथ करोगे FeHCl तो प्राइमरी मीन बनेगा। लिथी AlH4 के साथ करोगे तो प्राइमरी मीन बनेगा। फिर उसके बाद RNO2 प्लस 4H के साथ करोगे तो फिर हमारे पास हाइड्रोक्सी मीन, मतलब कि पहले नाइट्रो कंपाउंड बनेगा, फिर नाइट्रोसो कंपाउंड बनेगा, फिर हाइड्रोक्सी एक्सिलाइन मीन बनेगा और प्राइमरी मीन बनेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस देखो, हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन देखो। हाइड्रोलिसिस देखो, सबसे पहले हाइड्रोलिसिस जो हमने करनी है, ये देखो हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन देखो, RCH2NO2 प्लस HCl प्लस वाटर गिव राइज टू, आपके पास आ गया RCOH प्लस NH2OH डॉट HCl, ठीक है। फिर इसके बाद CH3CH2NO2 प्लस HCl प्लस वाटर गिव राइज टू CH3COOH प्लस NH2OH डॉट HCl, ठीक है। फिर उसके बाद R2CHNO2 गिव राइज टू R डबल बॉन्ड ये प्लस NO2 प्लस वाटर, ये रिएक्शंस हाइड्रोलिसिस होगी। ये हमारी हाइड्रोलिसिस होगी। सो हाइड्रोलिसिस पढ़ो, व्हेन बॉइल्ड विद द HCl और H2SO प्राइमरी नाइट्रोअल्कीन्स बनेंगे, ठीक है। जब HCl और H2SO4 के साथ करोगे प्राइमरी नाइट्रोअल्कीन्स बनेंगे, अलीन्स, ठीक है। मीन्स ये अलीन्स भी जो क्या कहते हैं प्राइमरी नाइट्रो अरीन्स बनेंगे अंडरगोइंग द हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग द हाइड्रोक्सिलेन अमाइन बनेगा, ठीक है। अब ये हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन, ये सारी स्टार्टिंग रिडक्शन से लेकर हाइड्रोलिसिस तक मुझे लिख के दिखाओ, फिर आगे चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास बनेगा RNO2 दैट इज नाइट्रो कंपाउंड, फिर RNO, फिर उसके बाद हमारे पास बनेगा RNHOH और फिर उसके बाद RNH2 अमीन, ठीक है, प्राइमरी मीन बन जाएगा। ये हो गया। पहले हमारे पास हो गया RNO2 प्लस 4H गिव राइज टू RNH2 प्लस वाटर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है RNO2, फिर उसके बाद लिथी AlH4, फिर उसके बाद RNH2 प्लस वाटर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है RNO2, ठीक है, प्लस 6H गिव राइज टू RNHOH प्लस वाटर, ठीक है। फिर उसके बाद R डबल बॉन्ड O R, ठीक है, ये नहीं सॉरी, फिर हमारे पास बना
2CHNO2 बॉइलिंग में, ये बना, ठीक है। फिर हमारे पास बना RC++OR प्लस NO2O प्लस वाटर, ठीक है। पहली रिएक्शन जो हमने की, इसमें हमने पहली रिएक्शन हमारे पास देखो नाइट्रो कंपाउंड बना, फिर नाइट्रोसो कंपाउंड बना, फिर सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सिल अमाइन बना, फिर प्राइमरी अमाइन बना, फिर नाइट्रो अल्कीन बना, फिर प्राइमरी मीन में। तो ये प्राइमरी मीन में सारे चेंज होगा। पहले देखो, पहले बस इतना याद रखना कि पहले हमारे पास इतना याद रखना कि पहले नाइट्रो कंपाउंड बनेगा, फिर नाइट्रोसो कंपाउंड बनेगा, फिर उसके बाद प्राइमरी हाइड्रोक्सिल अमीन बनेगा और प्राइमरी मीन बनेगा, ठीक है। बस इतना याद रखना। उसके बाद हाइड्रोलिसिस देखो, RCH2NO2 प्लस वाटर प्लस HCl, ठीक है। ये आपका बना RCOH प्लस NH2OH डॉट HCl, ठीक है। ये बना। अब ये वाली रिएक्शन CH2NO2 प्लस वाटर प्लस HCl गिव राइज टू CH3COH प्लस NH2OH डॉट HCl। ये रिएक्शन बनी हाइड्रोलिसिस में। हाइड्रोलिसिस में जब HCl और H2SO4 के साथ करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड कॉरस्पॉन्डिंग टू प्राइमरी नाइट्रो अल्कीन्स बनाएंगे, ठीक है। प्राइमरी नाइट्रो अल्कीन्स बनाएंगे। और जब एक रिएक्शन हो रहा है R2CHNO2 गिव राइज टू R++OR प्लस NO2O प्लस वाटर। ये रिएक्शन हमने की। हमने केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रो अल्कीन्स में क्या पढ़ा कि पहले नाइट्रो कंपाउंड बनेगा, फिर नाइट्रोसो कंपाउंड बनेगा, फिर हाइड्रोक्सो एक्सिलाइन अमीन बनेगा और फिर प्राइमरी मीन में। तब प्राइमरी मीन में सारे चेंज होंगे, ठीक है। प्राइमरी मीन में पहले नाइट्रो कंपाउंड, फिर नाइट्रोसो कंपाउंड, फिर हाइड्रोक्सिल एक्सिलाइन अमीन बनेगा और फिर उसके बाद प्राइमरी मीन बनेगा, ठीक है। ये हमने मेन प्रोडक्ट पढ़ा, ठीक है। बस इसमें केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो अल्कीन्स में ये याद रखना। अब हमारे पास ये हो गया। अब है नेफ रिएक्शन। व्हेन द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी नाइट्रो अल्कीन्स आर हाइड्रोलाइसिस बाय बॉइलिंग विद द dilute सल्फ्यूरिक एसिड द क्या कहते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर रिस्पेक्टिवली obtained, ठीक है। जब सोडियम सॉल्ट्स को जब प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो अल्कीन्स को करोगे dilute सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आपके पास obtained होंगे। इसको नेफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक करो पहले, ठीक है। बस इतना ही याद रखना, नाइट्रो कंपाउंड बनेगा, नाइट्रोसो कंपाउंड बनेगा, हाइड्रो एक्सिलाइन अमीन बनेगा, प्राइमरी मीन बनेगा, फिर ठीक है लास्ट हमारा प्राइमरी मीन में सारे चेंज होंगे। रिएक्शन देखो, ये वाली जो निफ रिएक्शन थी वो देख लो, RCH डबल बॉन्ड N दैट इज द ONaO प्लस H2SO4 गिव राइज टू RHO प्लस NaHSO4 प्लस H2SO4 प्लस H2NO